हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देवेश्वरी भट्ट। और आपको पता है कि अभी क्लास 11 की चैप्टर 2 की सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है और उसकी एक्सरसाइज का एक वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पेज पे जाकर देख सकते हो। और इसमें हम उसका सेकेंड वीडियो अभी शुरू करने वाले हैं। तो अभी इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का जो है बी नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें रेडियस दी गई है किसकी? सॉलिड सिलेंडर की। ये सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर है, अंदर से खोखला नहीं है, मीन्स होलो नहीं है, सॉलिड है, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है। ठीक है। और उसकी रेडियस दी गई है आर, हमें 2 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है, इसकी जो हाइट है इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, वो एच हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि रेडियस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में दी गई है, लेकिन हमें जो सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसका सरफेस का एरिया, वो एरिया हमें मिलीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर में ही सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे और फिर जो ये एरिया का आंसर आता है उसको फिर हम मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। किसका? सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो टोटल इसकी कितनी सरफेस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये सर्कुलर सरफेस है, फिर उसकी नीचे भी एक सर्कुलर सरफेस है। तो सॉलिड सिलेंडर में 2 सर्कुलर सरफेस का एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ अपर सर्कल, एरिया ऑफ लोअर सर्कल, फिर ये बीच वाला पार्ट, एरिया ऑफ मिडल पार्ट, ये तीनों मिलकर टोटल सरफेस बनती है। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ मिडल पार्ट एंड प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल। अपर सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। और मिडल पार्ट, सो मिडल पार्ट क्या है? तो ये पूरा सिलेंडर टाइप का है और सिलेंडर ऑलरेडी सर्कुलर होता है। सर्कुलर पार्ट का सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर को जब हम उसकी हाइट h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस मिडल पार्ट का एरिया मिल जाएगा। यानी मिडल पार्ट का एरिया हुआ 2 पाई आर एच। और ये जो लास्ट लोअर सर्कल है वो भी सर्कल है और रेडियस भी सेम है, तो उसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर दोनों मिलकर हो गए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन दिखेगा आपको, और यहाँ पर आर का स्क्वायर है, एक आर बाहर चला गया तो एक आर अंदर बचेगा, और इधर से 2 पाई आर बाहर चला गया तो इधर एच बचेगा। यानी 2 पाई आर बाहर कॉमन, इधर आर और इधर एच। सो ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब सभी वैल्यूज़ हम इसमें रख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर 2 सेंटीमीटर, आर 2 और एच 10 ब्रैकेट में, और वो भी सेंटीमीटर में है। हमको हर वक्त यूनिट लिखना है ताकि हमें याद रहे कि ये वैल्यूज़ किस यूनिट में दी गई है। ठीक है। अभी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा एरिया का आंसर आएगा, हमें पता है। और ये सब हमें कैलकुलेट करना है। सो 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, और ये ब्रैकेट की वैल्यू होगी 10 प्लस 2 12। सो 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 12। सो उसका आंसर ये आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अब हमें इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में से मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए। सो 1 सेंटीमीटर कितना mm होता है? 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। हमें पता है कि हमारी जो स्केल होती है 0 से लेकर 10 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में कितनी लाइंस होती है? 10 लाइंस होती है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 10 लाइंस है। कि एक लाइन बराबर 1 mm होता है। सो 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइंस आई? टोटल 10 लाइंस आई ऐसे छोटी सी। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मैनी mm स्क्वायर चाहिए? तो दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 विल बी 100, और mm का स्क्वायर होगा mm स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 mm स्क्वायर।
100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं, तो 10⁻² mm²। सो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। सो इधर 100 से मल्टीप्लाई होता है, सो 100 में 2 ज़ीरोज़ आते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो 2 डेसिमल प्लेस बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 15072 mm²। पॉइंट हमारा चला गया। क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 डेसिमल प्लेस नंबर आगे हो जाएगा। सो 150 और 72 भी आगे चला जाएगा और डेसिमल प्लेस में कुछ नहीं बचेगा। सो आंसर होगा 15072 और mm² में आंसर आएगा। यहाँ पर एक बीच में स्टेप लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 150.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² विल बी दिस आंसर। 10⁻² से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है 10⁻² mm²। सो सेंटीमीटर स्क्वायर में से mm² में कन्वर्ट हुआ, इधर यूनिट आएगा mm², क्योंकि हमें आंसर इधर mm² में फाइंड करना था। ठीक है, तो अब हमें इसका शॉर्ट फॉर्म जो साइंटिफिक फॉर्म होता है नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट डिजिट है जो हाईएस्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट रखते थे, डेसिमल पॉइंट। अगर हमको 1 के बाद पॉइंट रखना है तो 1 के बाद पॉइंट रखेंगे तो क्या बचेगा? 1 के बाद पॉइंट रखेंगे तो बचेगा 1.5 और बाकी के नंबर्स 0, 7, 2। ठीक है, अभी 1 के बाद पॉइंट रखा और उसके बाद कितने डिजिट्स आए? 1, 2, 3, 4। सो मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना है? 10⁻4। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आते हैं उतना ही हमें 10 की पावर में लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 mm²। अभी हमें इधर सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिए गए हैं कि डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, इसमें भी और इसमें भी। तो हमें इस चैप्टर 2 में आंसर आने के बाद हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर देना होता है। तो इधर डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट दिया गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है। टोटल कितने डिजिट्स हैं? सिग्निफिकेंट 2, यानी हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होने चाहिए। इधर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाते हैं, तो हमें उसको राउंड ऑफ करना होगा और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर लाना होगा, यानी 1.5 ही रखना है, बाकी का नहीं रखना है। अभी 5 के बाद 0 है तो यहाँ 5 ही बचेगा। अगर 5 के बाद कोई वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इधर 0 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये 5 चेंज नहीं होगा और 5 एज इट इज़ रहेगा। 5 को हमें 6 ऐसा कुछ बढ़ाना नहीं है, तो इसलिए हमारे राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁻4 mm²। अगर यहाँ पर 1.5672 ऐसा कुछ होता तो 5 के बाद 6 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो हमारा 2 डिजिट तक जो राउंड ऑफ हम करेंगे तो 5 का उधर 6 हो जाता। क्यों? क्योंकि 5 के बाद जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होती तो आंसर होता 1.6 × 10⁻4, लेकिन इधर कम वैल्यू है तो आंसर है 1.5 × 10⁻4। और एक स्पेशल केस तो अलग ही होता है कि जब हमें राउंड ऑफ करना है जहाँ से वहाँ हमें ऑलरेडी 5 दिखे तो क्या करना है, यानी कि इधर 0 की जगह 5 होता तो हम क्या करते? उससे भी आगे का एक नंबर देखते, उससे आगे का नंबर देखते कि उससे आगे कौन सा नंबर है, तो वो रूल टोटली डिफरेंट है। इधर हमको आंसर मिल गया है 1.5 × 10⁻4 mm²। अगर आपको इसे समझने में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।